बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली का हल्का नंबर 50 और ज़िला अटक का इंतहाई अहम हल्का, जिसमें बड़ा कॉन्टेस्ट 8 फरवरी को होने जा रहा है। इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर हाफिज़ साद रिजवी खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि नून लीग की जानब से मलक सोहेल खान कंबड़ियाल इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ईमान ताहिर सादक, जो मेजर ताहिर सादक साहब की बेटी हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा सरदार सलीम हैदर साहब NA 50 ज़िला अटक में इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये हल्का इंतहाई अहम है और इस हल्के में बहुत बड़ा जो इलेक्शन का मुकाबला है वो होने जा रहा है। चारों जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अच्छी चीज़ें क्या हैं, पहले आप लोगों को ये बताऊंगा और आखिर में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किन दो उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला होने जा रहा है और कौन से दो उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। सबसे पहले बात पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर साहब से शुरू करते हैं। सरदार सलीम हैदर साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर 2008 से 2013 तक कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। वो इंतहाई अच्छी कैंपेन यहाँ पर कर रहे हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से इलेक्शन जीतें। लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि पिछली दफ़ा जो उन्होंने 37,000 वोट दिए थे, तो इसी ज़िला अटक के नीचे जो पंजाब असम्बली का हल्का है, इससे बालड़ा ग्रुप ने इनको सपोर्ट किया था और बालड़ा ग्रुप ने 25,000 इस वक्त वोट हासिल किए थे। वो बालड़ा ग्रुप अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन कर चुका है। तो अब जो बालड़ा ग्रुप का वोट होगा वो सरदार सलीम हैदर के बजाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज़ साद रिजवी साहब को भी पड़ सकता है। इसके अलावा मलक सोहेल खान कंबड़ियाल जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, वो भी 5 साल जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। पिछली दफ़ा पहले जो 2018 में इलेक्शन हुआ था वो मेजर ताहिर सादक ने जीता था और 1,62,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन मेजर ताहिर सादक साहब ने यह सीट छोड़ दी थी क्योंकि उन्होंने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा था और दोनों से जीता था। और बाद में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार की मलक सोहेल खान कंबड़ियाल की हमायत कर दी थी। तो इसी वजह से मलक सोहेल खान कंबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन जीत गए थे और वो 2019 से 2023 तक कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मेजर ग्रुप है वो इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है और इनकी जो कैंपेन है वो भी अच्छे अंदाज में नहीं चल पा रही। और आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो मेजर ग्रुप है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है ज़िला अटक के अंदर। मेजर ग्रुप आज तक 20 सालों के अंदर जिस भी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है या जिस भी उम्मीदवार को सपोर्ट करता रहा है, या मेजर ताहिर सादक साहब अगर खुद इलेक्शन लड़ते रहे हैं तो वही इलेक्शन इन हलकों से जीतते आ रहे हैं। और जो मेजर ताहिर सादक साहब का ग्रुप है वो इस दफ़ा उन्हीं की बेटी को सपोर्ट कर रहा है और ईमान ताहिर सादक साहब इस हलके की बड़ी मजबूत तरीन उम्मीदवार भी हैं। लेकिन उनके लिए मुश्किलात ये हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रही। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मेजर ताहिर सादक साहब जो हैं वो खुद जो हैं वो स्क्रीन से आउट हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि जब वो बाहर आएंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब आप लोगों को बता दूं कि हाफिज़ साद रिजवी साहब के लिए अच्छी बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 अहम तरीन रहनुमा हाफिज़ साद रिजवी साहब की यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पिछले इलेक्शन में एक आम सा बंदा इस हल्के से इलेक्शन में लड़वाया था तो उस बंदे ने 62,000 वोट हासिल किए थे। अब जब हाफिज़ साद रिजवी साहब खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो उनको अवाम की भी काफ़ी सपोर्ट मिल रही है और उनके लिए पजीराई की बात यह है कि वो किसी पार्टी के अमीर होकर इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अवाम की भरपूर सपोर्ट इसीलिए उनको मिल रही है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ये तीसरे से चौथे नंबर के ऊपर आएंगे, जबकि जो मुकाबला है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी और जो PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं ईमान ताहिर सादक, उनके दरमियान होने जा रहा है और कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है।
और ज़िला अटक के जो तज्ज़ियाकार हैं उनका कहना यही है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब यहाँ से सीट निकाल सकते हैं और 19-20 का मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। और ईमान ताहिर सादक को क्योंकि मेजर ताहिर सादक ग्रुप की सपोर्ट मिल रही है, इसलिए ईमान ताहिर सादक साहब भी यहाँ से सीट जो हैं वो जीत सकती हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि यहाँ से सीट कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं